हेलो दोस्तों, पढ़ंतु में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मधुरेश ज्योतिषी और आज हम समझने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एलसीएम का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में अगर हम बोलें तो एलसीएम को हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। अब यहाँ हम एचसीएफ को क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। यहाँ देखें हम कि बहुत सारे लोग लघुत्तम समापवर्त्य को गलत उच्चारण करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक बोल देते हैं। सही इसका उच्चारण जो है वो लघुत्तम समापवर्त्य है। और महत्तम में जो वर्तक है महत्तम में आता है, महत्तम समापवर्तक। तो ये देखें इसे हम कि लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम का जो अर्थ होता है वो होता है सबसे छोटा। अगर हम इसे हिंदी में समझने की कोशिश करें, सबसे छोटा, सबसे छोटा लघुत्तम कहला गया। सम का अर्थ है एक सा, एक सा। और अब बारी आती है अपवर्त्य, जो कंफ्यूजिंग जो वर्ड है हमारा, अपवर्त्य। तो अपवर्त्य यानी क्या होता है? सबसे पहले हम देखें कि यहां दो बातें आ रही हैं, अपवर्त्य और अपवर्तक, है ना। तो इसे हम समझते हैं सबसे पहले कि अपवर्त्य और अपवर्तक क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि 20 के 5 अपवर्त्य बताइए, तो हो सकता है आप सोच रहे हो 1, 2, 4, 5, 10 ये होता है। 1, 2, 4, 5, 10, क्योंकि ये 20 को डिवाइड कर देते हैं पूरी तरह से। लेकिन ये अपवर्त्य नहीं है, ये अपवर्तक है। अपवर्त्य का अर्थ क्या होता है देखें। अपवर्त्य को हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, अपवर्त्य को हम दूसरे शब्दों में इसका समानार्थी है गुणज। गुणज हो सकता है आप इससे भी परिचित ना हो, उतना मतलब ये उतना फैमिलियर ना लग रहा हो वर्ड आपको। जो अगला मैं वर्ड बताने वाला हूं उससे आप तो बहुत ही अच्छी तरह से परिचित हैं और मतलब वो बिल्कुल समझ में जाएगा। एक और इसका समानार्थी है जो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उसे पहाड़ा, टेबल। जी हाँ, तो पहाड़ा से तो आप बिल्कुल समझ ही गए होंगे कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 20 के 5 अपवर्त्य क्या होंगे, इसका मतलब मैं आपसे बोल रहा हूं 20 के 5 बार पहाड़ा क्या होगा। यानी 20 के 5 बार आपके 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80 और 20 पंचे 100। तो ये है आपके अपवर्त्य, ये है आपके गुणज यानी कि पहाड़ा। और इंग्लिश में हम इनको क्या कहते हैं, मल्टीपल्स, है ना। ये आपके मल्टीपल्स हैं। यहां पर ये जो आपके हैं ये अपवर्तक हैं 20 के। इनका उपयोग हम महत्तम समापवर्तक में करेंगे। तो ये आपके अपवर्तक हैं 20 के। इस तरह से यहां पर ये 20 के अपवर्त्य हैं और ये 20 के अपवर्तक हैं। अपवर्तक को हम हिंदी में गुणनखंड भी बोलते हैं। और इंग्लिश में हम कहते हैं फैक्टर्स, ठीक है। तो ये बात तो अभी हम जब एचसीएफ पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी फिलहाल हम फोकस करते हैं अपने एलसीएम पर। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में हम कह रहे हैं इसे लघुत्तम समापवर्त्य। इसे अपवर्त्य बोलेंगे, अपवर्तक नहीं, ध्यान रखना है। और अगर और हम इसे सरल करें तो ये हो जाएगा लघुत्तम यानी सबसे छोटा, सम यानी एक सा, और पहाड़ा। तो सबसे छोटा एक सा पहाड़ा। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आपको
बोला जाता है कि 15 और 20 का लघुत्तम क्या होगा, ठीक है ना। तो देखें हम कि एक्चुअल में हमें 15 और 20 का दोनों का जो टेबल है या पहाड़ा है उसमें देखना है कि एक सा सबसे छोटा एक सा क्या आता है। अगर हम देखें कि 15 और 20 का लघुत्तम जो हमारी पुरानी विधि है या हम कहें बेसिक मेथड है, हम एलसीएम निकालने की फैक्टराइजेशन गुणनखंड से, इससे निकालें अगर हम तो इस तरह से ये डिवाइड करेंगे। पहले हम और इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 दूनी 4 × 12 × 5 = 60। इस तरह 60 इनका एलसीएम है जो ये हमने गुणनखंड से निकाला, गुणनखंड विधि से। अब अगर हम इनके पहाड़े पर ध्यान दें तो देखें 20, 15 दूनी 30, 3 45, चौके 60, 5 75, इस तरह से आगे 20 दूनी 40, 20 3 60, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, इस तरह से ये भी आ गए। तो इनके पहाड़े में, दोनों के पहाड़े में सबसे पहले क्या आ रहा है, देखें सबसे पहले आ रहा है एक सा, अगर कुछ तो वो है 60 या 60, और वही इनका लघुत्तम भी है। तो लघुत्तम तो आपने बहुत बार निकाला होगा कि इस तरह से आप लघुत्तम निकालते हैं हम, लेकिन लघुत्तम होता क्या है अगर हम इस पर गौर करें तो लघुत्तम दरअसल उन लघुत्तम समापवर्त उन दोनों के पहाड़ों में सबसे पहले जो एक सी चीज आएगी वो होता है। तो इसका उपयोग करके हम बिना लघुत्तम निकाले, इस तरह से जो हमारी विधि है लघुत्तम की, अभाज्य गुणनखंड की विधि, इससे हम बिना निकाले भी हम लघुत्तम निकाल सकते हैं देख करके ही। तो हम देख करके ही कैसे लघुत्तम निकाल सकते हैं, इसको हम इस मेथड से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको जनरली हमें एग्जाम में छोटे छोटे हमारे पास अंक आते हैं और हमें उनका एलसीएम लेकर के आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो मान लीजिए आपको कहीं पर 8 और 6 इनका एलसीएम निकालने को आ रहा है, तो हमें क्या करना है कि हम इस बड़ी संख्या को, जो बड़ी संख्या हमारे पास रहेगी दोनों की, दोनों में से, उसका पहाड़ा सोचना है, उसका टेबल सोचना है और देखना है कि 6 का टेबल उससे कहाँ मैच करता है। यानी देखें 8 एकम 8, 6 में आता है 6 का टेबल, नहीं। 8 दूनी 16, 6 में आता है, नहीं। 8 तिया 24, 6 में आता है, 6 चौके 24, तो इसीलिए इनका लघुत्तम 24 हो जाएगा। ये आप देखकर ही निकाल सकते हैं। अगर हम देखें कि 8 और 6 का लघुत्तम क्या आएगा, तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 24 ही आ रहा है। तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, आप केवल देखकर ही उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो बड़ी संख्या का टेबल लीजिए और उसे मन में पढ़िए और देखिए छोटी संख्या का टेबल कहाँ मैच कर रहा है। सबसे पहले जहां मैच करेगा वही उनका एलसीएम हो जाएगा। एक और देखते हैं एग्जांपल हम। मान लीजिए 8 और 12 का एलसीएम निकालने को आ गया हमको, तो हम देखें 12 का पहाड़ा देखते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 12 एकम 12 तो आता नहीं 8 में, तो 12 दूनी 24, 24 8 के पहाड़े में आता है, तो इनका भी आप लघुत्तम जो है 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें, अगर मान लीजिए आपको सपोज 8 और साथ में आपको मान लीजिए 14, इनका हमें एलसीएम निकालना है। 8 और 14, थोड़ा हम इसे बड़ा कर दें। 8 और 14 का सपोज हमें एलसीएम निकालना है, तो हम देखें 14 का, बड़ी संख्या 14, इसका पहाड़ा मन में सोचें। 14 एकम 14, 14 ये आता नहीं है। 14 दूनी 28 नहीं आता 8 में। 14 तिया 42, 8 पंचे 40 होता है, नहीं आता। 14 चौके 56, 8 सत्ते 56, 56 जो है दोनों के पहाड़े में सबसे पहले आता है 56। 14 चौके 56 और 8 सत्ते 56, दोनों के पहाड़े में सबसे पहले क्या चीज़ आ रही, 56 या 56, तो इन दोनों का एलसीएम 56 होगा। तो इस तरह से हम बिना एलसीएम निकाले केवल देख करके एलसीएम निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हम कि अगर मान लीजिए आपके पास में ये संख्याएं हैं और इनका आपको देख करके एलसीएम निकालते
बन रहा है। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं एलसीएम में जो आपको इबारती सवाल या वर्ड प्रॉब्लम के रूप में दिए जाते हैं और उनको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होते हैं? आवृत्ति वाले। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मान लीजिए कि आपका दो व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति हर 8 तारीख को, हर 8वें दिन मंथ में एक शहर है ए, वहां जाता है, और दूसरा व्यक्ति हर 6वें दिन उस शहर में जाता है। तो पहला व्यक्ति 8वें दिन जा रहा है और दूसरा व्यक्ति 6वें दिन उस शहर में, तो वो दोनों कब एक साथ, कितने दिन बाद वो एक साथ उस शहर में जाएंगे। तो इसका हम देखें कि एक साथ आवृत्ति उनकी बन रही है। तो यहां आपको 24वां जो दिन होगा उस दिन वो दोनों एक साथ उस शहर को जाएंगे। इसी प्रकार से आवृत्ति वाले जो सवाल जहां पर कुछ एक साथ घटता है, वो उन प्रश्नों में हमें एलसीएम लेना पड़ता है। मान लीजिए एक और क्वेश्चन देखें हम इसी तरह का, इससे बन सकता है। अभी आने वाले समय में हम और भी क्वेश्चन इसके हल करेंगे, तो उसमें हम इबारती सवाल भी देखेंगे। फिलहाल इनसे रिलेटेड एक दो सवाल जैसे हमारे दिमाग में आ रहे हैं कि 15 मिनट और 20 मिनट में अगर एक घड़ी है वो अलार्म बजा रही है, 15 मिनट पे एक घड़ी अलार्म बजा रही है, दूसरी बजा रही है 20 मिनट पे। हर 15 मिनट पे एक अलार्म बजाती है और दूसरी घड़ी हर 20 मिनट पे अलार्म बजाती है। दोनों एक साथ कब अलार्म बजाएंगे? तो इसके लिए भी यहाँ पर एक साथ जो ये घटना घट रही है, तो यहाँ पर हमें इन दोनों की इसके लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 60, जैसा हमने बताया 20 या 60 और 15 चौके 60 जो है 60 दोनों के टेबल में सबसे पहले आ रहा है। तो इस देखते साथ ही इसका आंसर हम निकाल लेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन इससे ये भी बनता है कि एक खंभा जो है वो 8-8 मीटर की डिस्टेंस पे गड़ाया जा रहा है एक लाइन में, और दूसरा खंभा दूसरी लाइन में खंभे जो है वो 14-14 मीटर की डिस्टेंस पर गड़ाए जा रहे हैं। तो दोनों खंभे कब एक सीध में आएंगे, कितने मीटर के बाद वो एक सीध में आएंगे? तो वहाँ पर भी एक सा जो आपकी बन रही कहानी, उसके लिए भी आप एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 56। तो इस तरह से ये आपके एलसीएम के क्वेश्चन आपको करने होते हैं, और आप अगर इस छोटी सी मेथड को ध्यान में रखें तो बहुत सारे क्वेश्चन में आप देखकर ही एलसीएम निकाल सकते हैं। अपनी मैथ्स और रीजनिंग की अच्छी तैयारी के लिए बने रहिए पढ़ंतु की टीम के साथ में। हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।